एक ख़ास मुलाकात है, एक ख़ास मेहमान है, लेकिन इस मेहमान का तारुफ़ कराएँ उससे पहले आप समझिए ये मेहमान ऑटो इंडस्ट्री अगर इंडिया की बात करें तो उसकी दशा और दिशा को तय करते हैं। हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं आर.सी. भार्गव जी, चेयरमैन मारुति सुजुकी इंडिया। भार्गव सर बहुत-बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। अगर मैं गलत नहीं तो 24 फरवरी 1981 जब नींव पड़ी थी मारुति सुजुकी की और आज 2022 मई आ चुका है, 40 साल और तब से लेकर अब तक और वो दिन था जब भारत ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को या पहली कार को अपनी देखा था और अब वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। आज हम चौथे पायदान पर पहुंच चुके हैं। 40 साल का वो सफ़र और किस तरह से आप बयां करेंगे? और देखिए, ये इंडस्ट्री एक काफ़ी अनप्लान्ड तौर से बनी है। तो जिस वक्त मारुति को बनाया गया था उस वक्त किसी ने ये आगे का प्रोजेक्शन वगैरह कुछ नहीं किया था कि आगे चल के 1 लाख या 2 लाख या 10 लाख या कितनी गाड़ियाँ बिकेंगी यहाँ पर। आजकल तो 35 लाख गाड़ी बिक रही हैं, मगर उस वक्त तो 10 साल का भी कोई प्रोजेक्शन नहीं था कि कितनी गाड़ी बिकेंगी। मारुति का प्रोजेक्ट 1 लाख गाड़ी का बनाया गया था, क्योंकि उस वक्त ये ख्याल था कि 1 लाख गाड़ी का यूनिट जो होगा वो इकोनॉमिकली वायबल होगा। हिंदुस्तान में डिमांड का कोई उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि कितनी गाड़ी बिक सकती हैं, क्योंकि 35-40 हज़ार गाड़ी बिकती थी उस वक्त। और उस बहुत लोगों ने यही कहा कि साहब ये 1 लाख गाड़ी हिंदुस्तान में बिक नहीं सकती, तो आप कैपेसिटी मत लगाइएगा 1 लाख गाड़ी की, वो बिकेंगी नहीं। और उस माहौल में हम लोग ने शुरू किया था, मगर इत्तेफाकन और मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है कि हालांकि ना तो किसी गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री को बढ़ाने का कोई प्लान बनाया, ना कोई इंसेंटिव्स दिए, ना कोई ख़ास PLI स्कीम शुरू करी, कुछ नहीं किया, मगर ये अपने आप इंडस्ट्री बढ़ते 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 कंज्यूमर के ज़ोर पर, फंडामेंटली कंज्यूमर के ज़ोर पे बढ़ते बढ़ते इतनी हालत में आ गई, दुनिया के सारे मैन्युफैक्चरर्स आ गए यहाँ पर। हम 4 नंबर पे पहुँच गए, जैसे आपने अभी कहा, 2.5 लाख के करीब करीब गाड़ी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये कैसे हुआ? तो इसमें कोई सिर्फ मारुति सुजुकी और नहीं, ये कस्टमर्स के वजह से हुआ। ये जो हिंदुस्तान के कस्टमर्स हैं, हिंदुस्तान की जो जनता है, उनने किया ये काम, उनको क्रेडिट जाता है इसका। काफ़ी क्रेडिट मारुति सुजुकी को भी जाता है, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गुरुग्राम में 7, गुजरात में 7.5 लाख, 8 लाख मानेसर में, और अब भाई जो कस्टमर मांग रहा था हमने उनकी मांग पूरी करी। हमने कोशिश करी कि उनकी मांग जितने अच्छी तरह पूरी कर पाएँ उतना हमारी जिम्मेदारी है। तो चाहे क्वालिटी के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, कॉस्ट के मामले में, आफ्टर सेल सर्विस के मामले में, स्पेयर पार्ट्स के मामले में, अपने तरफ से हमने अंदाज़ा लगाया कि कस्टमर को क्या चाहिए। और हमारा जो रोल रहा है वो ये रहा है कि कस्टमर की नीड बेस्ट कैसे मीट करें। तो उस लिहाज तो हमारा रोल रहा है, बट कस्टमर के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। और सर शायद आपने कस्टमर्स को आगे की रणनीति भी समझ ली, क्योंकि इन्फ्लेशन, रिसेशन, सभी प्रॉब्लम्स में इस वक्त फंसे हुए हैं, तब भी आप चौथे प्लांट की सोच रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हिंदुस्तान की इकॉनमी, हिंदुस्तान की जो बेसिक स्ट्रेंथ है और जो यहाँ के लोगों की शक्ति है, ये इन ट्रांजिएंट इवेंट से कम नहीं होने वाली, और हम आगे बढ़ेंगे। और हमारी सरकार भी हमको आगे ले जा रही है इत्तेफाक से। आजकल, पहले तो जिस वक्त मारुति लगी थी उस वक्त सरकार ने ये कभी नहीं कहा कि हम मारुति को सपोर्ट करके मारुति को आगे बढ़ाएंगे। बट आप देखिए, हरियाणा चीफ मिनिस्टर ने आज कितना सपोर्ट का एश्योरेंस दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी सपोर्ट मिलती है, तो आज स्थिति बदल गई है। तो मुझको पूरा विश्वास है कि ये इंडस्ट्री आगे ज़रूर बढ़ेगी और हम उसके लिए तैयार रहेंगे।
सर आज जैसे खट्टर जी जैसे बोल रहे थे कि अब आपको रियल एस्टेट में भी आ जाना चाहिए, तो क्या कोई डाइवर्सिफाई करने का लग रहा है आगे? नहीं, खट्टर जी का सजेशन है, उसको विचार करेंगे, तय करेंगे। बट एक नया एरिया है, हमें रियल एस्टेट की कोई जानकारी तो है नहीं, तो नई एरिया में जाने के लिए सोचना पड़ता है। पर अगर पोटेंशियल हुआ तो जाया जा सकता है। पोटेंशियल से सिर्फ काम नहीं चलता है, जी। नॉलेज, एक्सपर्टीज, कैपेबिलिटीज, मैनेजमेंट स्ट्रेंथ, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। मारुति ने भारत को छोटी गाड़ियों का बड़ा बाजार बनाया था, आज की डेट पे कंबशन इंजन से थोड़ा शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि जब इलेक्ट्रिक की कहानी शुरू होगी तब भी भारत छोटी गाड़ियों का बाजार बना रहेगा, क्योंकि छोटी गाड़ी में शायद एक बैटरी पैक के साथ आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है? इस वक्त जो टेक्नोलॉजी है उसमें जो हमारे छोटे गाड़ी के ख़रीदार हैं, जिसको मैं बोलता हूं कि हमारी भारत की कार मार्केट है, उस कार मार्केट में शक्ति नहीं है इलेक्ट्रिक कार खरीदने की। उन पे ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई चार्जिंग की फैसिलिटीज़ हैं, ना पैसे हैं कि 4-5-6 लाख 10 लाख रुपए ज़्यादा दे के गाड़ी खरीद लें। तो उस मार्केट के लिए अभी तो टेक्नोलॉजी है नहीं। आगे चल के कैसे डेवलपमेंट्स होंगे, क्या टेक्नोलॉजी होगी नहीं होगी। इस वक्त जो इलेक्ट्रिक कार ख़रीदते हैं, जो गाड़ी इलेक्ट्रिक कार की हैं 14-15 लाख के कम तो है नहीं कोई गाड़ी, तो कौन ख़रीदता है? उसके लिए जो मामूली मिडिल क्लास का, लोअर मिडिल क्लास का आदमी वो तो ख़रीद नहीं सकता, तो ऊपर वाले ही ख़रीदते हैं। तो वो है इंडिया मार्केट। सो तो इंडिया मार्केट के लिए कहीं कोई आपको लगता है कि एक पायदान से दूसरी पायदान में जाते वक्त गलती कर दी, कंबशन से पहले हाइब्रिड और फिर हाइब्रिड से इलेक्ट्रिक का सफ़र तय कर दिया? नहीं, वो कोई ज़रूरी नहीं है जी। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है इलेक्ट्रिक कार्स का? ऑब्जेक्ट है कि कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ आगे बढ़े। बट वो भी ऑब्जेक्ट तो ये है, अदरवाइज इलेक्ट्रिक कार या पेट्रोल कार या डीजल कार या किसी भी किस्म की बायोगैस, सीएनजी, इसका कोई मकसद नहीं है। ऑब्जेक्ट हमारा इस वक्त इलेक्ट्रिक कार्स का है कार्बन न्यूट्रलिटी। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिसिटी कोल से जनरेट होती है। तो इलेक्ट्रिक कार्स का कोल से चलना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कोल से है, वो फिर कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ नहीं पहुंचती। और सर मारुति आगे की तरफ सोचती है, तो क्या जैसे कि आपने कहा कि वो जो इलेक्ट्रिक की हम बात कर रहे हैं वो कम्प्लीटली सॉलिड नहीं है, अगर न्यूट्रलिटी की बात करें, कार्बन न्यूट्रलिटी, तो हाइड्रोजन या किसी और फ्यूल की तरफ? हाइड्रोजन एक ऑल्टरनेटिव है। बहुत मुल्क हाइड्रोजन की तरफ भी काम कर रहे हैं। हमारे मुल्क में भी हाइड्रोजन को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। प्राइम मिनिस्टर ने कई बार ग्रीन हाइड्रोजन की बात करी है। सो हाइड्रोजन को हम भूल नहीं गए हैं, मगर अभी बहुत काफ़ी उसमें R&D की ज़रूरत है उसको डेवलप करने के लिए। मेरा पर्सनल ख्याल है कि हिंदुस्तान में शायद अल्टीमेटली हाइड्रोजन may become the source of energy, एंड not electric. क्या मारुति सुजुकी इस पे मारुति किसी तरीके सुजुकी का तो काम कर गाड़ी रही है? बनाना जानता है, एनर्जी रिसर्च थोड़ी करता है। बट क्या हाइड्रोजन की गाड़ियां आ सकती हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल के साथ? कोई और टेक्नोलॉजी डेवलप करे तो बन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। बनती हैं आजकल हाइड्रोजन। जी बिल्कुल। हाँ और काफ़ी सारे उतारने की तैयारी भी कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। कुछ टेस्टिंग चल भी रही है। हाँ अगर इस वक्त जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है भार्गवसान, वो एक रशिया यूक्रेन की जो युद्ध चल रहा है वो बहुत सुर्खियों में, और उसकी वजह से अभी मेटल प्राइसेस में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। तो क्या उसका फ़ायदा मेटल प्राइसेस के गिरने का इनपुट कॉस्ट को मिलेगा और वो कंज्यूमर तक पास हो सकता है? ज़रूर हो सकता है। कम से कम इन्फ्लेशन का ही शायद असर उससे एब्जॉर्ब हो जाएगा। काफ़ी गिर जाए मेटल कॉस्ट, मतलब दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, हाँ क्रॉस कर सकते हैं। कीमतें ना बढ़े, बस इतना हो गया। ओवरऑल क्या असर होता है सब चीज़ों का? इंडस्ट्री को आपने 40 सालों से देखा है। इन 40 सालों में क्या ऐसा कभी कोई समय आया, खासकर कोरोना के बाद अगर मैं कहूँ, जब ऐसा लगा कि मारुति सुजुकी प्रेशर में आई हो वॉल्यूम के लिहाज से, ऐसा मार्केट शेयर में किसी तरीके की, क्योंकि बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स आ गए हैं? लास्ट प्रेशर आया था वो लगभग कितने 10-11 साल पहले था, जब पेट्रोल और डीजल के दाम
में बहुत फ़र्क, 32-33 रुपए का फ़र्क आ गया था 1 लीटर में जी। 32 रुपए का फ़र्क था शायद, पेट्रोल डीजल से 32 रुपए था। उस वक्त लोगों ने डीजल की गाड़ी ख़रीदना शुरू कर दिया था और पेट्रोल की नहीं ख़रीद रहे थे। तो हमारी कैपेसिटी ज़्यादातर पेट्रोल की थी, तो बहुत सारी कैपेसिटी उस वक्त अनयूटिलाइज थी। इस वक्त कैपेसिटी सब पूरी यूटिलाइज्ड है। 2022 को क्या मारुति सुजुकी के लिए बहुत बड़ा साल मान सकते हैं, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट गाड़ी है जो कि एक आने वाली है, दिवाली पे धमाका करने वाली है। सभी गाड़ियाँ ज़रूरी होती हैं, लेकिन इस गाड़ी से लोगों की कुछ ज़्यादा उम्मीदें हैं। दे आर मोर होपफुल देन अर्लियर। सो कैन वी टेक इट एज नॉट अ कम बैक बिकॉज मारुति सुजुकी इज द लीडर, बट कैन वी टेक इट एज अ टाइम व्हेन Maruti Suzuki is again going to tell the world that the best stuff is made still here? देखिए, we always try and give the customers the best cars. On whether it is a small car for an entry-level customer or a SUV for the India market, there will be no compromise on our approach to give the best product in terms of cost and quality. Just because it is for somebody who can pay more doesn't mean that there will be something different there. It may have more features. Yeah. That's a different thing. But quality and cost systems will not change. Just as an automobile enthusiast, Bhargav, do you ever feel sad that now the market has shifted completely toward SUVs and sedan, especially is going out? I don't agree with that. Okay. I don't think the market has shifted. Okay. The market for the hatchbacks and the entry-level cars has shrunk. Agree. The market in the non-hatchback segment has not grown. If you look at the total volumes, it's almost the same as it was 3 years, 4 years ago. Right. But in that upper market, the movement has been from hatchbacks, from sedans to SUVs. Right. That's the shift. It's not from small cars to big Yeah, cars. but the sedan is now. But in that same upper segment, the model shift has taken place. Right. But we can say that it's जैसा आपने कभी डीजल के लिए कहा था कि उनका सूर्यास्त हो चुका है, तो हम मान लें कि सेडान्स का भी अब सूर्यास्त हो चुका है। कस्टमर का कोई बिहेवियर लॉन्ग टर्म प्रेडिक्ट कर नहीं सकता। कौन चीज़ कब बाकी वापस फैशन में आ जाए, क्या पता चलता है। कपड़ों में देखिए क्या होता है। सर, एक आखिरी सवाल, अगला 1 साल या आने वाले साल जो हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए ऑन अ मैक्रो लेवल, आप भारत को ग्लोबल मैप पर कहाँ देखते हैं? भारत इज इंडिया, लेट मी से, भारत प्लस इंडिया मार्ट is the only market in the world which is growing. Only big market. छोटे countries का तो मुझे अंदाजा नहीं. The only big car market which has growth and growth potential. और जितने बड़े कार markets हैं, whether it is the EU, whether it is the US, whether it is Japan, whether it's even China, they've all reached more or less saturation level. There's no growth. India is the only growth area. And that creates a lot of opportunities, a lot of possibilities, and a lot of problems. Problems also. What is the biggest problem, Bhargav, that still stays with automotive Biggest industry? problem, for example, is that if you were serious about EVs, it's much more difficult to get a significant penetration in the market, in a growing market, than it is in a stagnant market. Because the growth area is extra. Every year there is growth. 7-8 साल में डबल हो जाती है मार्केट, तो your rate of growth has to be double what other countries are doing, which is very difficult. थैंक यू भार्गव सन, बहुत बहुत जब आपसे बातचीत होती है तो एक तरह से पूरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री सामने तस्वीर साफ साफ नज़र आ जाती है, लेकिन वक्त का तकाजा है। फिर मुलाकात होगी, इस बात की उम्मीद करते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द न्यू डील। थैंक यू वेरी मच।